तो मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अचानक से। आज है मंडे 14 नवंबर और मेरा बर्थडे आता है 19 नवंबर को। तो मेरा बर्थडे वीक स्टार्ट हो चुका है। तो मुकुल पता नहीं, शायद सोचा होगा उन्होंने कि कुछ स्पेशल करेंगे हर दिन। अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया तो नहीं भी करने का मन है तो वो करेंगे। तो डे 1 पे मुकुल बना रहे हैं मेरे लिए मंचूरियन। मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बन रहे हैं मंचूरियन, जो कि मुझे मुकुल के हाथ का बहुत पसंद है। तो ये बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। थैंक यू मुकुल। थैंक यू पापा। और ये मिष्टी सोने की तैयारी में। बाल कैसे हो रखे तुम्हारे। तो अब मैं इंजॉय करती हूँ अपना मंचूरियन। आज का स्पेशल है, क्या बना है मुकुल? पनीर टिक्का मसाला। पनीर टिक्का मसाला। तो अभी मैं खा के बताऊंगी कि ये कैसा बना है। और इसको किसके साथ देने वाले हो मुझे खाने के लिए? रोटी। ओके, रोटी कौन बना रहा है? हाँ मैं ही बनाऊंगा। तो सब्जी बन चुकी है और मुकुल बना रहे रोटी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मुकुल ने आटा किस में बनाया है। मैं एक बार भी किचन में नहीं आई हूँ, बस मैं रिकॉर्ड करने के लिए आ रही हूँ बीच बीच में। अरे यार, टैलेंट तो तुम देखो। रोटियाँ इतनी गोल बन रही है ना, क्या ही बताऊँ। एक दो गए। कोई नहीं कोई नहीं, मैं खा लूँगी। इतने प्यार से बना रहे तो मैं ज़रूर खाऊंगी। रोटी फूलना चाहिए। हाँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख। वाह। तो यहाँ आ गया है सब्जी रोटी और अब मैं आज का स्पेशल एंजॉय करती हूँ। थैंक यू मुकुल शुक्ला। बस दुआओं में याद रखना। हमेशा रखूँगी। अच्छा ये आज तीसरे दिन का सरप्राइज मिल रहा है मुझे और मैं हो गई हूँ बीमार। मिष्टी मुझे केक खिला के दे रही है पार्टी, है ना? तो डे 3 पे हम लोग आ गए हैं बाहर। थोड़ा बहुत हमने ऐसे ही स्नैक्स इंजॉय किया, मतलब सूप वगैरह पीने बाहर आए थे मेनली। तो बस यही इंजॉय किया डे 3 पे। ये डे 4 का क्लिप है। तो डे 4 मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कहीं जाने की, लेकिन फिर भी मुकुल ले आए मुझे मेरा फेवरेट चाट खिलाने। डे 4 पे मैं कहीं भी बाहर जाने की हालत में नहीं थी और मुकुल का उस दिन ऑफिस का काम भी बहुत सारा आ गया था, लेकिन मुझे फिर भी डे 4 पे एक सरप्राइज़ मिला था। वो था फ़ोटो फ्रेम, जो कि जिसमें कि मेरी फ़ोटो लगी हुई थी और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो थैंक यू मुकुल। और फ्राइडे के दिन मैं पूरी बीमार हो चुकी थी, उठने की भी हिम्मत नहीं थी मेरी। तो फ्राइडे कुछ भी नहीं किया था, मैंने बोल दिया था कि कुछ मत करो, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कुछ करने की। लेकिन फ्राइडे की रात में मुकुल ने थोड़ा बहुत अरेंज किया था। तो ये HBD लिखा है मसालों के डब्बों से, तो हैप्पी बर्थडे लिखा था उन्होंने। और यहाँ पे मेरा केक रखा हुआ था, वो मेरे फ़ोटो को लगा के लाइट वाइट जो मुकुल कर सकते थे उन्होंने किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बहुत लोग पूछेंगे ना कि खाने के लिए बना के खिलाने में कैसा सरप्राइज़। तो मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाना बहुत पसंद है, ट्राई करना बहुत पसंद है। तो इसलिए मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। तो थैंक यू मुकुल। उन्होंने अपने ऑफिस के बाद मेरे लिए इतना टाइम निकाला और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, वो सब देखते हुए, मिष्टी को देखते हुए इतना कुछ किया, तो यही मेरे लिए बहुत था। और यहाँ पे हम लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, केक कटिंग भी चल रही थी। थैंक यू। चलो अभी मैं वीडियो बनाने के हालत में नहीं हूँ, तो मैं मिलती हूँ कल सुबह आप लोगों से। गलत टाइम पे मम्मा बीमार पड़ गई ना बेटा। हाँ, मेरी आवाज़ जो है ना वो अभी उसके जैसी लग रही है, हाँ, मोंजुलिका के जैसी। तो पिछले कुछ क्लिप्स आपने देखे होंगे, अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी उसके बारे में, मैंने वहाँ ऑलरेडी बोल दिया है क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो चुका है। तो बर्थडे का प्लान तो मैंने मुकुल का पूरा ही चौपट कर दिया है। बेचारे ने बहुत कुछ प्लान किया था, उन्होंने मेरे लिए स्पा भी बुक करवाया था, लेकिन वो मैं अभी जा नहीं सकती, तो उसे मैंने रीशेड्यूल करवा लिया है नेक्स्ट वीकेंड के लिए। तो मैं वहाँ नेक्स्ट वीकेंड चली जाऊँगी। तो आज ये बर्थडे व्लॉग 10:30 हो चुके हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी मैं सबसे पहले जा रही हूँ, फ्रेश होऊंगी, फिर मैं जाऊँगी मंदिर। मंदिर के बाद का प्लान मुझे ऑब्वियसली नहीं पता होगा, मेरा बर्थडे है तो मुकुल को ही पता होगा उन्होंने क्या प्लान किया।
तो जो भी प्लान किया होगा उनके अकॉर्डिंग चलेगा, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं व्लॉग बनाने के कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैंने शुरू कर दिया है तो मैं कंटिन्यू करूँगी, और इसी आवाज़ के साथ मैं इंटरटेनिंग भी ज़रूर बनाऊँगी ये व्लॉग। तो आप प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं हो चुकी तैयार, मुकुल लेके जा रहे हैं मुझे पहले मंदिर। मंदिर से जाने के बाद मुकुल डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली मंदिर से जाने के बाद हम लोग कहीं जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद कहीं जाएंगे। और मैं आपको अपना बैग दिखाती हूँ, ये रहा मेरा बैग। तो इतना बड़ा बैग लेके जाने का मतलब है कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, पूरा इसको फुल करके लाने वाली हूँ। तो चलिए मंदिर के बाद में मिलती हूँ आपसे। तो हम लोग आ गए थे मंदिर, वहाँ पे हमने दर्शन किया, और वहीं पे पास में मंदिर के अंदर ही गौशाला है, तो वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो मिष्टी यहाँ पे खेल रही थी। उसके बाद हम लोग चले गए नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में हमारा एक पराठे की दुकान है जो कि बहुत ही अच्छी है, तो वहाँ पे हमने चाय लिया, पराठा लिया। चाय पराठा लेने के बाद हम लोग निकल गए मार्केट की तरफ शॉपिंग करने। तो यहाँ से मैंने एक जीन्स लिया, वहाँ से निकलने के बाद मैंने एक ड्रेस लिया जो कि मैंने आपको आगे दिखाया भी है। अभी 2:30 बज गए, अब हम लोग जा रहे हैं कहीं कुछ बैठ के खाएंगे। पराठा पक चुका है हमारा, भूख लग रही है, और मिष्टी भी परेशान हो रही है थोड़ा, तो क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया एक्चुअली, इसलिए परेशान हो रही है। तो हम लोग जाते गए कुछ खाते पीते, उसके बाद जाते घर। और मैं फिर हम लोग चले गए श्याम जी छोले भटूरे वाले के यहाँ, जो कि बैंगलोर का बहुत ही फेमस छोले भटूरे का शॉप है। इनकी 3-4 ब्रांच है यहाँ पे। हम लोग घर आ चुके हैं, वहाँ पे बैठ के हमने खाया नहीं, भीड़ काफ़ी थी, तो हमने पार्सल करवा लिया है। मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं इनके छोले जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप अगर बैंगलोर में हो और अरकरे, जेपी नगर, इन सब जगहों पे हो, जयनगर में हो, तो आप जेपी नगर में है इनका शॉप, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी होते हैं। भीड़ देख के आप समझ ही गए होगे कितना टेस्टी ये बनाते हैं कि इनके यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है। तो अब हम लोग अपना छोले भटूरे एंजॉय करते हैं। अब मैं छोले भटूरे खाने के बाद खाऊंगी केक, देखा जाएगा बाद में जो होना होगा। बहुत हो गए 1 हफ्ते बीमार। आइसक्रीम केक लेके आए थे मुकुल मेरे लिए, और मैं खाऊंगी अब देखा जाएगा, मेडिसिन खा के खाऊंगी लेकिन खाऊंगी। भले ही थोड़ी देर के बाद कुछ हो जाए, लेकिन अब मैं खाऊंगी आइसक्रीम। और यहाँ एक और केक आया था जो कि मेरी दीदी ने भिजवाया था, तो इसे मैं रात में कट करूँगी। दोपहर के बाद सीधा मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि आने के बाद मैंने, जैसा कि मैंने दिखाया था आपको, छोले भटूरे खाए थे और फिर मैं सो गई थी दवाई लेके, क्योंकि मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, जो कि अभी भी हो रहा। अभी मुकुल ने प्लान किया है डिनर के लिए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा बाहर जाने का, और मिष्टी भी सो रही है। शाम के 7 बज चुके हैं, तो देखते हैं क्या करेंगे 1 घंटे बाद। या तो फिर बाहर से ऑर्डर करूँगी, या फिर मेरा मन हो रहा है कि मैं घर का ही कुछ खाऊं, तो मैं घर में ही कुछ बनाऊंगी। तो वो 1 घंटे बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। रही बात, तो अभी मैं बात करती हूँ गिफ्ट की। तो मैं अभी गई थी शॉपिंग करने, तो मैंने एक जीन्स लिया है जो कि हाइड्रेशन के लिए गया हुआ, मैंने बताया था आपको। उसके बाद निकलने के बाद मैं गई थी एलन सोली, तो वहाँ से मैं एक ड्रेस लेके आई हूँ। वो ड्रेस ये है, कभी पहनूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो एक ड्रेस लिया था, बाकी 2 नाइट ड्रेस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। मैंने ऑर्डर किया है, वो मुकुल की तरफ से है। और मेरे बर्थडे का जो मेन गिफ्ट था वो था मेरा फ़ोन, जो कि मुझे लास्ट मंथ ही मिल चुका था, और उससे मैं अभी शूट कर रही हूँ। वो है सैमसंग FE21। तो ये था मेरा गिफ्ट, और इस तरह से मुकुल ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू मुकुल। वीडियो में अलग से मैं बोल रही हूँ, ऐसे मैंने बोल दिया है मुकुल को। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो यहाँ पे उबल रही है चाय। तो मैं और मुकुल पहले चाय पियेंगे, और फिर मिष्टी के उठने का वेट करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे फिर।
सो हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुकुल ने मुझे परेशान कर दिया कि जाना है और मैं जा रही हूँ। मतलब हम जा रहे हैं, 9:15 बज गए, टेबल हमने बुक कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस। सबसे पहले मिष्टी, ये रहे मुकुल, ये रहे मुकुल, और मेरा भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने भी पहना ये, और हम तीनों ने ये मैचिंग ड्रेस लिया था कि हम लोग मुकुल के बर्थडे पे पहनेंगे, लेकिन हमने मुकुल के बर्थडे पे भी नहीं पहना, मिष्टी के बर्थडे पे भी नहीं पहना, गोवा में भी नहीं पहना, और फाइनली मैं अपने बर्थडे पे पहन रही हूँ। मतलब हम लोग तीनों लोग पहन रहे हैं एक जैसा। तो चलिए अब चलते हैं रेस्टोरेंट, खाते पीते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हम लोग रेस्टोरेंट से खाना खा के आ गए हैं और अब हम लोग केक कट करेंगे। इतना बड़ा मैचस्टिक लाया है मुकुल। अरे यार चलो ना, क्या है ये जलता कैसे? वैसे ही जल्दी जल्दी। हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, मिष्टी तो डर गई। हैप्पी बर्थडे मम्मा। अरे मिष्टी तो हॉट है। ये लो पापा। लगता है ना, लगता है ना मम्मा ने तो ठीक है, देखो ये सारा केक YouTube पे जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों के लिए। तो अभी आप लोग जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को पूरा करो, 1000 सब्सक्राइबर करो और मेरे व्यूज को बढ़ाओ, मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाओ, ताकि मैं फिर से इस तरह का सेलिब्रेशन कर सकूं। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना। ऐसे तो कमेंट करते नहीं हो, एटलीस्ट बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ही लिख देना कमेंट सेक्शन में आगे सारे लोग। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिशी बोलो इन लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल सब्सक्राइब